अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं, मानो बताओ हम क्या बना रहे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कढ़ाई। तो जी जनाब, मानो ने आपको बता दिया, चिकन कढ़ाई बना रहे हैं, वो भी मानो की फरमाइश पे। तो यहाँ पे हमने लिया है 1.5 कप हमने ऑयल लिया है। 1.5 कप ऑयल हमने इसलिए लिया है, चिकन कढ़ाई में जो है ऑयल थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो जब भुनाई करने में आपको ऑयल ज़्यादा लगे तो आप निकाल भी सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़े ज़्यादा ऑयल में चिकन को भूनूँगी और यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक मैं इसको पकाऊँगी चिकन को ऑयल के अंदर, ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। अब कलर हो गया है इसका चेंज, तो अब यहाँ डाल रही हूँ मैं लहसुन अदरक का पेस्ट। तो मेरा लहसुन अदरक का जो पेस्ट है थोड़ा पतला है, तो इसलिए मैं 4 टेबल स्पून डाल रही हूँ। अगर आपका गाढ़ा हो तो आप 2 टेबल स्पून डालिएगा भर के। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अब लहसुन अदरक डाल के इसकी भुनाई करेंगे हम 3 से 4 मिनट तक, जब तक इसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू ना हो जाए। यहाँ पे इसकी भुनाई जो है हमने कर ली है। और यहाँ पे हम डालेंगे 2 हमने बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसको हमने ब्लेंडर कर लिया। तो यहाँ पे हम साबुत कुछ नहीं डाल रहे हैं, हम सब पीस के ही डालेंगे। तो यहाँ पे बस झटपट सी बनने वाली कढ़ाई है, जो जल्दी से बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे अब इस जो है अच्छे से हमने जो है इसको पकाना है। अच्छा, यहाँ पे अब हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट, जो हमने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ था। तो 4 टेबल स्पून 4 चम्मच के हमने टमाटर लेते बड़े, उसको हमने जो है अच्छे से पेस्ट उसका बना लिया और यहाँ पे इसको डाल दिया टमाटर का पेस्ट। तो अगर आप पेस्ट ना डालें तो आप साबुत टमाटर भी डाल के ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ सब चीज़ें पीस के ही ली हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ स्पाइसेस। तो यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून मैंने लिया है हल्दी पाउडर, और हाफ़ टेबल स्पून मैंने यहाँ लिया है रेड चिल्ली पाउडर, और हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर, और हाफ़ टेबल स्पून में यहाँ पे ले रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। तो यहाँ पे हमने डाल दिए सारे स्पाइसेस। अगर मिर्चें जो है अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, जितनी आपको तेज़ या कम करना है। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ डाला है धनिया पाउडर। ये चीज़ें मैंने डाल के अब इसको अच्छे से जो है इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे सब चीज़ें डाल दी हैं और अच्छे से इसको चलाएँगे और ख़ूब अच्छे से इसकी भुनाई करनी है हमने, तब जब तक इसका थोड़ा सा पानी जो है ड्राई ना हो जाए। तो यहाँ पे अच्छे से भुनाई करने के बाद फिर हम इसको कवर कर देंगे। तो जी जनाब, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे मैंने नमक भी शामिल कर दिया है, पहले मैंने नमक नहीं डाला था, तो यहाँ नमक डाल दिया मैंने। नमक मैंने जो है अपने टेस्ट के हिसाब से डाला है। आप जितना कम ज़्यादा कर सकते हैं तो कर सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं, अपने हिसाब से आप रख लीजिएगा नमक। तो यहाँ पे नमक डाल के अब हम यहाँ पे इसको कर देंगे कवर अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद, क्योंकि हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, सिर्फ इसी टमाटर के और प्याज के पानी में ही पकेगी। तो यहाँ पे हम कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसको फिर हम देखेंगे 10 मिनट बाद। तो मीडियम आंच हमने रखी, मीडियम आंच पे अपने देखा इसके अंदर अच्छे से उबाल आ चुका है। और अब इसको और पकने की ज़रूरत है, पानी इसमें अभी मज़ीद है, तो इसको अभी और पानी को ड्राई करेंगे। तो यहाँ पे हम चला के फिर कवर कर देंगे इसको हम 5 से 10 मिनट तक। तो यहाँ पे हम इसको कवर कर दिया 5 से 10 मिनट के लिए। 5 से 10 मिनट बाद हमने चेक किया तो माशाल्लाह अभी भी जो है इसमें पानी इसमें बाकी है। तो यहाँ पे जो है अच्छे से इसको भुनाई करेंगे। अब हम इसको कवर नहीं करेंगे, यहाँ पे इसकी सिर्फ मेन चीज़ है भुनाई। तो यहाँ पे इसकी भुनाई करेंगे जब तक इसका ऑयल ऊपर ना आ जाए। तो वक्फे वक्फे से हम जो है इसको भुनाई करते रहेंगे, और ताकि जो मसाला इसका नीचे लगे ना। और मज़ेदार सी कढ़ाई बन के तैयार हो जाएगी। बड़ी झटपट कढ़ाई बन जाती है, आधे घंटे में तैयार हो जाती है। तो आप लोग रेसिपी को जो है आप लोग फुल रेसिपी देखा करें, स्किप करके मत देखा करें। अगर आप स्किप करेंगे तो आप जो है ना खास जो टिप और ट्रिक्स हैं वो आप मिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दही शामिल कर दिया, 150 ग्राम दही, जो इसको डाल के अच्छे से इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे हमने जो है इसको देखें चलाना शुरू कर दिया अच्छे से दही को, क्योंकि दही को अच्छे से मिक्स करेंगे फिर इसको हम अच्छे से चलाएँगे। और यहाँ पे जो है फिर दही का जो पानी है वो रिलीज़ होगा यहाँ पर। तो फिर दही का पानी डालकर दो इसको हमने ड्राई करना है। तो यहाँ पे मेन चीज़ है इसकी भुनाई। तो इसकी जो है हमने भुनाई करनी है, मेन चीज़ भुनाई है, क्योंकि हमने जो है अभी इसकी भुनाई कर लेंगे फिर बाद में इसकी भुनाई नहीं होगी। तो यहाँ पे कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। मीडियम आंच पे हम इसको कवर कर दिया है। 5 मिनट बाद हमने देखा तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, तो बहुत अच्छे से जो है भुनाई पे आ चुका है और अच्छे से मज़ीद इसकी भुनाई तैयारी पर है ये। और ऑयल भी इसका ऊपर आना शुरू हो गया है। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो ये आप देख सकते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त सी कढ़ाई है, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो आप मेरी रेसिपी कहाँ से वॉच कर रहे हैं, किस मुल्क से, किस शहर से, मुझे कमेंट्स लाजमी क्या करें ताकि मैं आपके कमेंट्स का जवाब दे सकूँ। तो जी जनाब, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कर लें, लाइक भी कर लें। अगर जो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेसिपी को आगे शेयर भी कर दें। तो यहाँ पे मैंने जो है हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, और मोटी पतली जो भी हरी मिर्च आपके पास हो आप वो डाल सकते हैं यहाँ पर। तो
तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे डाल के अच्छे से जो है इसको भुनाई पे देखें, बिल्कुल माशाल्लाह बहुत मज़ेदार सी रेसिपी जो है बन के कढ़ाई तैयार हो गई है। और इसकी भुनाई हमने कर ली और पानी भी सारा इसका खुश्क हो चुका है। और यहाँ पे आप जो है इसको भुना भुना रखना चाहें तो भुना भुना भी खा सकते हैं, या थोड़ा पानी अगर डालना चाहें तो आप थोड़ी ग्रेवी टाइप की बना सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी आधे गिलास के बराबर, ताकि जो थोड़ी सी जो है इसके अंदर ग्रेवी नज़र आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से इसकी भुनाई बिल्कुल हो चुकी है और इसमें कढ़ाई ने जो है ऑयल भी छोड़ दिया है। तो अगर ऑयल ऊपर आ जाए समझ लें माशाल्लाह बहुत अच्छी सी कढ़ाई आपकी बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पे थोड़ी सी कलौंजी डाल रही हूँ, थोड़ी टेस्ट के लिए, थोड़ी कलरफुल के लिए, ताकि कलर इसका अच्छा लगे। तो थोड़ी सी कलौंजी इसमें ऐड कर रही हूँ और हाफ़ टेबल स्पून मैंने यहाँ गरम मसाला ऐड करा है, ताकि जो है इसकी खुशबू बरकरार रहे, खुशबू बहुत अच्छी आए गरम मसाले की। और यहाँ पे मैंने आधा चमचा मैंने ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा था वो मैंने ज़ीरा पाउडर शामिल किया है, उसकी भी खुशबू बहुत अच्छी आती है कढ़ाई के अंदर। तो ये दोनों चीज़ें मैंने डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है और अच्छे से इसको 1 से 2 मिनट भुनाई कर लिए, ताकि इसकी खुशबू इसके अंदर बस जाए। तो मज़ेदार सी और बहुत अच्छी सी ये कढ़ाई बन के तैयार हो चुकी है। तो आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है मुझे कमेंट्स लाजमी क्या करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप लोग का एक कमेंट्स मेरी हौसला अफजाई करता है। तो मैं यहाँ पे मैंने डाल दिया है पानी जो है मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे आधा गिलास पानी ऐड किया है ग्रेवी के तौर पे। आपको जितना चाहिए हो तो आप उतना रख सकते हैं, भुना भुना चाहिए तो भुना भुना रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप मैं जो इसको 5 मिनट कवर करूँगी हल्की आंच पे, और 5 मिनट कवर करने के बाद आप देख सकते हैं अच्छे से जो है ये पक चुकी है कढ़ाई, और कढ़ाई जो है बिल्कुल रेडी है। तो जी जनाब यहाँ पे जो है इसको अच्छे से देख लेते हैं चला के, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त जो है कढ़ाई बनके तैयार हो चुकी है, ऑयल ऊपर आ चुका है। तो हमारी कढ़ाई यहाँ रेडी है। तो चलें जी अब करते हैं हम डिश आउट। ये देखिए हमने कर दिया है डिश आउट। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ाई बन गई है। सहरी में खाएं, इफ्तारी में खाएं, जब दिल करे आप खा सकते हैं। और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो जितना जो हमने प्रोसेस इसके साथ करा है वैसे ही आप बीफ कढ़ाई भी बना सकते हैं। तो बीफ कढ़ाई में भी यही सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो हिना को दें इजाज़त अगली रेसिपी तक के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।